नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिता। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉर्न के बारे में। तो पैरों के नीचे जो कॉर्न या कैलस हो जाते हैं, तो इनसे हम किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो ये पेनफुल कंडीशन होता है, चलने में दिक्कत होती है, चुभन का महसूस होता है, इस प्रकार के कॉर्न को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियोस पब्लिश करती हूँ वो आप तक पहुँच पाए। मेरे चैनल में अराउंड 700 वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉर्न और इसके लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये जो कॉर्न या कैलस है ये कैसे फॉर्म होता है। तो क्या होता है कि हमारे पैरों में खास तौर से और हाथों में अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लगातार फ्रिक्शन, लगातार एक इरिटेशन हो रहा है स्किन में, उसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होके जो स्किन है वो थिक हो जाती है, जो वहाँ की चमड़ी है वो मोटी हो जाती है, थिकन स्किन हो जाता है। और यही जो मोटी स्किन है ये या तो कैलस, या अगर वो थोड़ा और उसमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है तो कॉर्न का वो रूप ले सकता है। तो क्यों ये फॉर्म होता है? अगर हम लोग जूते जो पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग शूज़ हैं हमारे, तो हमें कॉर्न हो सकता है। या जिनका काम होता है कि बहुत ज़्यादा खड़े रहना है, चलना है एंड स्टैंडिंग जॉब ज़्यादा रहता है, और उसके साथ साथ अगर शूज़ जो है वो इल फिटिंग है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कॉर्न बनने का। अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपको कॉन्स्टेंटली कोई हैवी चीज़ें पकड़नी होती है या फ्रिक्शन रहता है, कुछ प्रोफेशन में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर आप जिम में देखेंगे, जो जिम ट्रेनर्स होते हैं उनके भी हाथ थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टेंटली जो जिम में ट्रेनिंग वो लोग देते हैं और जो वेट लिफ्ट वो लोग करवाते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली जो फ्रिक्शन होता रहता है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग टेलरिंग के जॉब में हैं, तो टेलरिंग का काम करते हैं, सिज़र यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, पियानो बजाते हैं, उसके वजह से हो सकता है। आप तबला प्ले करते हैं, उसकी वजह से भी कॉर्न या कैलस बन सकते हैं, जब कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन के वजह से इन्फ्लेमेशन होके वहाँ पे स्किन में थिकनिंग हो जाती है। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कॉर्न। पैरों में जब कॉर्न होता है तो ये हमें जो प्लांटर वॉर्ट्स होते हैं, वॉर्ट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और आप लोगों को बताया है कि अगर पैरों में वॉर्ट्स होते हैं, हम प्लांटर वॉर्ट्स उसको कहते हैं, तो वॉर्ट से कॉर्न थोड़ा सा ये अलग होता है। ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको कॉर्न है या वॉर्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कॉर्न है तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर अपने हाथों का, पैरों का आपको केयर करना चाहिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, इन सब चीज़ों से आपका जो स्किन है हाथों का और पैरों का वो भी हेल्दी रहता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कॉर्न या कैलस बन रहा है, पैरों में आपको बन रहा है, फीट में आपको बन रहा है, प्रेशर पॉइंट्स में बन रहा है, हील में बन रहा है, टोज़ में बन रहा है, तो एंटिम क्रूड एक बहुत अच्छी दवा है। एंटिम क्रूड हमारी फर्स्ट मेडिसिन है कॉर्न के लिए। ये बहुत अच्छा काम करती है जब आपके जो कॉर्न है थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ऐसे हार्ड बिग कॉर्न्स के लिए एंटिम क्रूड एक बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, एंटिम क्रूड को 30 या 200 पोटेंसी में लिया जा सकता है, और ये हमारे कॉर्न के लिए सबसे पहली और नंबर 1 हमारी मेडिसिन है। दोस्तों, दूसरी हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। अब अगर कॉर्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, और आपके पैरों की उंगलियों के बीच में जो वेब होता है, ऐसे वेब में उंगलियों के बीच में जो वेब है उसमें बना हुआ है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्न है, तो इसमें आप साइलीशिया दे सकते हैं। साइलीशिया में हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आती है, बहुत ज़्यादा पसीने में से बदबू आती है। तो ऐसे केस में अगर
कॉर्न बन रहे हैं और कॉर्न थोड़े से सॉफ्ट हैं तो साइलेशिया मेडिसिन मदद कर सकती है। साइलेशिया को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 200 में भी ले सकते हैं सिम्टम के अनुसार, और उसी हिसाब से फिर आप थोड़े टाइम तक लेंगे साइलेशिया मेडिसिन तो सॉफ्ट कॉर्न में ये आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी दवा है हीपर सल्फ। हीपर सल्फ में हम क्या देखते हैं, जो कॉर्न है इसमें से डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें से मवाद निकल रही है, उसमें से स्मेल वगैरह आ रही है। तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है, पस निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो हीपर सल्फ मेडिसिन है ये आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड हमें कब देना है, जब कॉर्न में आपको चुभन की फीलिंग होती है, जलन होती है, ऐसे लगता है जैसे कि सुई चुभ रही होगी, कॉर्न में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो दवा आपको मदद कर सकती है, स्पेशली पिन पियर्सिंग सेंसेशन हो, तो नाइट्रिक एसिड आपको मदद कर सकती है। नाइट्रिक एसिड को 30 पोटेंसी में आपको लेना है। कुछ टाइम तक इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको बेटर फील हो सकता है। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गैस के लिए भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए लाइकोपोडियम अच्छी है। अगर आपको रीनल कैलकुलस या आपको पथरी की शिकायत है उसके लिए लाइकोपोडियम अच्छी है। एंड दोस्तों कॉर्न के लिए भी लाइकोपोडियम एक बड़ी अच्छी दवा है। जब हमारा जो कॉर्न है वो पेनफुल होता है, उसमें दर्द होती है, चुभन होती है, तो ऐसे पेनफुल कॉर्न्स के लिए लाइकोपोडियम मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो कि आपको कॉर्न में बहुत अच्छा मदद कर सकती है। और जैसे मैंने बताया कि रेगुलर केयर, हाथों का पैरों का केयर, हाथों के पैरों के स्किन का टेक केयर अगर हम करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्न एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।